कहाँ गायब रहता। कहाँ गए थे? उतनी देर से आवाज लगाई तुमको। हाँ तुमको पता है क्या है? अरे खेत में सांड घुसे हैं। सांड? हाँ तो उनका भगाव यही है। अरे पिताजी हॉस्पिटल में हैं और वहाँ से पता ही आया है कि माँ की तबीयत फिलहाल ठीक हो गई है और फायदा है, लेकिन डॉक्टर ने कहा खतरा भी टला नहीं है, भर्ती करना इसी में रहना पड़ेगा कुछ दिन तक। बात का पर इलाके में सारा अंबर सनी सांड बहुत उसे उधम मचाए तो उनको खेत से भगाना ना, सारी फसल खा जाएंगे। तो हम का भगाओ जे पर मौत मंगई का बहुत खतरनाक सार है। अरे हमारे साथ खेत को चलो। अरे कभी खेत को अकेली गई नहीं, पिताजी के साथ जाती थी और अकेली हुई, इसलिए तुम साथ में चलोगे तो हमको डर नहीं लगेगा। अब लागत हमरे को मनम पानी लाग जाई तो चले यह बनाई। हाँ चलो चलो। कुछ गुनगुनाते हुए चलो। तुम गाओ, तुम गुनगुनाओ। हाँ मैं क्या गाय फिर तो बची गए न मरी गई। गाय भैंस गाय भैंस हाँ गाय भेड़ कैसे गाय भैंस? मतलब या क्या जब हम गाय भेड़ का बताई तुमसे बिटौनो। अरे जब हम गाय भेड़ तो हम निकले पुराने गांव के बाहर। गांव के बाहर जब निकले ने तो वो साला सड़वा ये को देखी सी और रपटाइल ही साला। जब रपटाइल ही तो बताई भागे लगे ने। तुम भागे कब? जब गाय भेड़ तब। अच्छा। और जब भागी बने नहीं तो वो साला रपटाई ली 4-6 ख्यात ले रपटाई से पता है ज्यादा पैसा का महीना रा मारी पियास ने मारे मुका लार नहीं आवे। लार जब नहीं आवे तो वो साला पिंडो नहीं छाड़े भगत ही चलावे। 4-6 ख्यात जब भागे तो देखने का आगे खंती में पानी भरा रहा है तो हम सोच घूम के देखे हम कहीं सार दूर ही है और तो हम सोचे ला तले पानी पी ली भागी परिवार। और तो बताइएगा खंती रहे, खंती पहले रहे चहला तो गई रहे पानी। तुम पानी पिए कब? जब गाय भैर हंता। अच्छा। और वही खंती में चहला में ग्वाड़ हमारे जब आगे बढ़ाए तो 7 गांठ ले गए 10। अच्छा मतलब मैं कीचड़ भरा हुआ। हाँ हाँ जब ग्वाड़ गए 10 तो आगे क्या धन नीचे ना हुई गवा। अच्छा पीछे का हिस्सा ऊपर हो गया। हाँ वहाँ एक घूंट पानी पी पाए रहा ना आई से बताई थे का बताई हूल मार से दोनों एक घूंट पानी में सट दे खंतर में। चुप यार, मैं समझ रही थी कोई अच्छी बात बता रहे तुम नालायक हो। ऐसा कोई गाय बताता है? तब गाय नहीं भी है, गाय नहीं भी है। हो उड़ के गगन के रंग रंगूंगी मैं भी तुम्हारे संग चलूंगी। रुक जा ए हवा थम जा ए बहार। रुक जा ए हवा थम जा ए बहार। उड़ के गगन के रंग रंगूंगी मैं भी तुम्हारे संग चलूंगी। रुक जा ए हवा थम जा ए बहार। रुक जा बहुत दिनों के बाद ठाकुर साहब की लाल पालिश वाली बुलेट पर हम बैठे हैं। कितना हम जम रहे हैं। अब चलते हैं राधा की तलाश करते हैं, क्योंकि ठाकुर साहब ने मुझे हुक्म दिया है लाला मुनि राधा को लेकर हवेली पर आओ। राधा को लेकर ठाकुर साहब के पास जब जाऊंगा ठाकुर साहब मुझे भारी से भारी इनाम देंगे। तू ही तो मोर जान हो राधा, दिल का अरमान हो राधा, रहे ना सकेला तुझसे दूर हम। अरे चाचा जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते।
चाचा जी नमस्ते। चाचा जी लाए भौका जी बताओ। लाला ठीक है। लोग हमारी कितनी इज्जत करते हैं गाँव में। ये लाला राम चाचा हैं, इज्जत से नाम लो। चाचा जी क्या मैं पूछ सकती हूँ आप इधर खेतों की तरफ कैसे आ रहा हूँ आपका? देखो ऐसे ही हम घूम रहे हैं, थोड़ा काम था इसलिए आना पड़ा। ठाकुर साहब ने भेजा है। इधर खेतों की तरफ? क्या घास वास की जरूरत नहीं पड़ गई? घास घास की जरूरत पड़ती तो ठाकुर साहब नौकरों को भेजते घास छीलने के लिए। मुझे लगता है ककड़ी की तलाश में। ककड़ी? अरे नहीं नहीं मैं समझ गई, ये भुट्टे खाने आए हैं। हाँ? चाचा के डांटा जाना है जब भुट्टा खाए हैं। लाला मुने भुट्टा खाओ तो हमारे पास बहुत बढ़िया है भुट्टा। वो भुट्टा बचा के रखना। वहाँ जरियान है भुट्टा। भुट्टा बचा के रख, जरियाना भुट्टा तुम्हारे पिछवाड़े फोड़। अरे इसका कहने का मतलब पक गया है ना अभी, वो ऐसे नहीं खा पाओगे। वो हम चटुआ बना के पी जाएंगे। तो कहिए चाचा जी कैसे आ गए? ओ राधा, इतनी कड़ी धूप में तुम पैदल चल रही हो, तुम्हारे पैरों में कहीं छाले पड़ गए? हाँ ये चाचा जी ये मेरा रोज का काम है, खेत जाना खेत को आना। ये तो खाली चलने की बात है, मैं किसान की लड़की हूँ। जब गेहूं की दाल की फसल करती तो इतना बड़ा सा बोझ लेकर सर पर घर तक लाती हूँ, और इससे जाने में क्या दिक्कत है हमको? बहुत मेहनत करती हो राधा इतनी कम उम्र में। इस समय हमारे पास बहुत बड़ी समस्या है, इसलिए मेहनत करना पड़ता है। अच्छा तो मेरी बात जरा गौर करके सुनो। चलो तुम पैदल राधा दुलारी, चलो तुम पैदल राधा दुलारी, तुम्हारे लिए ठाकुर भेजा सवार। अब बैठो बुलेट पर कहा तुमको जाना, अब बैठो बुलेट पर कहा तुमको जाना, हमें आज लग रही हो दुखारी। रामलाल राधा तुम ऐसा करो, चाचा जी से कुछ बात करना है, तुम तब तक खेत देखो वरना जानवर खा जाएंगे फसल। मैं आ रही हूँ, आ जाना फौरन। राधा इतनी कड़ी धूप में पैदल चल रही हो, देखो मैं सवारी लेकर आया हूँ, बुलेट मोटरसाइकिल, वो भी लाल पॉलिश के है। नहीं चाचा जी, और नहीं ये गरीबों, नहीं ये गरीबों, नहीं ये गरीबों के काबिल सवारी, नहीं
वक्त हमको बहुत देर हो रही है। मेरी माँ अस्पताल में बीमार पड़ी है और मुझे खेत की घर की सारी देखभाल करनी पड़ती है। और ये जो सवारी की बात रही मोटरसाइकिल, तो ये आप जैसे लोगों के लिए है, हम गरीबों के काबिल नहीं है सवारी। अरे पगली, हमारे ठाकुर साहब गरीबों के अन्नदाता है। जो ठाकुर साहब की चीज वो सब गरीबों की चीज है। हमारे नसीब में यही लिखा है, पैदल चलना। और रही बात दवा की, तुम्हारी माँ बीमार है। हाँ चाचा जी, तुम दवा की फिक्र है ना उनकी करो, तुम दवा की फिक्र है ना उनकी करो, रुपयों की बौछार तुझ पे हो जाएगी। मान लो चल के ठाकुर कि तुम बात को, तेरे घर की गरीबी ये भग जाएगी। राधा, तुम चल करके ठाकुर साहब की बात मान लो, तुम्हारे घर की गरीबी ये सब भग जाएगी। है विधाता हमें हर तरह दुख दिया, है विधाता हमें हर तरह दुख दिया, लालच मेरा हरगिज नहीं आएगी। कृष्ण जी के भरोसे ये राधा सुनो, उनकी कृपा से माँ मेरी बच जाएगी। कृष्ण जी के भरोसे चाचा जी, मैं तो बस भगवान के भरोसे पर हूँ। अच्छा। अगर वो चाहेंगे तो मेरी माँ बच जाएगी, क्योंकि ऐसा लालच भी नहीं करना चाहिए। आप पैसे की बात करते हैं, वैसे ठाकुर साहब से मेरे पिताजी 5000 रुपए तो अभी लाए हैं, मैं लेकर आई थी। और कुछ पहले का पैसा पड़ा, उसका कर्जा हो गया है, वो अभी लौटा नहीं पाए हम लोग। और पैसा लेकर अब कहाँ से देंगे फिर? इतना सब जानती हो, ये भी जानती हो हमारे पिता कर्जदार हैं, फिर भी मेरी बात से इनकार कर रही हो। तो कर्जा ठाकुर तो तेरे पिता ने लिया, कर्जा ठाकुर तो तेरे पिता ने लिया। राधा अब तक वो तुझसे मांगा नहीं, राधा घर पास उनके चला की नहीं, बात लाला चुने तेरी जागा नहीं। कर्जदार होकर राधा तेरा बाप रुपया पहले ले गया, उसके बाद हवेली पर आकर के ठाकुर साहब से 5000 रुपया तू लेकर गई, और फिर भी मेरी बात से इनकार कर रही है। लाला राम, मैं तुमको समझा रही हूँ, चुपचाप चले जाइए। उतनी देर से मैं तुम्हारी इज्जत कर रही हूँ, क्योंकि तुम हमारे गांव के सबसे बड़े बुजुर्ग इंसान हो, इसलिए मैं तुमको कुछ कह नहीं रही हूँ। इस तरह से जबरदस्ती करना ठीक नहीं। लाला राम, मेरा रास्ता छोड़ दो और चले जाइए अपने रास्ते। रास्ता छोड़ दे? हम गांव के सबसे बड़े वाले बुजुर्ग हैं, सबसे ज्यादा उम्र में। अरे पगली, अभी हमारी उम्र ही क्या है, हम 70 व 78 वर्ष के हुए हैं। एक पैर चिता पर पड़ा है, एक पैर घर में है। हाँ, और तब भी ऐसी बात करते हो, ऐसे ऐसे कर्म करते हो, शर्म नहीं आती तुमको? चिता वाला पैर काट कर फेंक देंगे, घर वाला पैर रखेंगे। तो मुझे ठाकुर की हवेली पर ले जाऊंगा। तुम ले जाओगे? ले जाऊंगा। मेरा रास्ता छोड़ दो, नहीं छोड़ूंगा, वरना एक तमाचे में दांत गिर जाए। गुस्ताख लड़की लाला को जवाब दे रही है। आज तक
किसी लड़की की औकात नहीं है कि लाला मुनीम की तरफ आंख उठा कर देखे। रास्ता मेरा रोकोगे लाला अगर राधा से फूलन देवी में बन जाऊंगी। चूमती हूँ कदम जाने दीजिए मुझे। छोड़ दे और चला जा अपने रास्ते, मुझे जाने दे। दो टके की लौंडिया, दो टके की लौंडिया ये फूलन देवी बन जाएगी। लाला मुनीम को डरा रही है, धमका रही है। अरे तेरे जैसी बहुत सी लौंडियों को मैंने देख लिया, लाला मुनीम का एक बाल तक नहीं उखाड़ पाया। मेरे पिताजी आपके कर्जदार हैं, हम लोग कर्जा चाहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि गांव की गरीब लड़कियों की इज्जत से खेले तुम्हारे ठाकुर बेरहम सिंह खुलेआम। ऐसा कभी नहीं होगा। पैसा लिया है, पैसा ही लोगे, इज्जत नहीं बेचना है हमको। पैसा देगी कब देगी पैसा? जब समय निकल जाएगा तो पैसा क्या करूंगा? मैंने कुछ कहा तेरी समझ में नहीं आया बुढ़े। अगर ज्यादा परेशान करोगे तो फूलन देवी बनकर तुझको खा जाऊंगी। फूलन देवी बन जाएगी।